हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पवार स्टडी हब में। तो कल की वीडियो में अपनों ने पढ़ा था परावर्तन के बारे में तथा हम दर्पण के बारे में। दर्पण के अंदर अपनों ने अवतल दर्पण और उसके अंदर उत्तल दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा, आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं अपने आज के इस टॉपिक के अंदर, आज की क्लास के अंदर। तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं हमने कि अपवर्तन क्या होता है। कि अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन अपवर्तन अपने बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ से विचलित हो जाती है। उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो अपवर्तन की परिभाषा आपने समझ में आ गई अच्छी कि जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है उसे प्रकाश का क्या बोला जाता है, अपवर्तन है वो कहा जाता है। तो अपवर्तन इसके अंदर बात करते हैं कि अपवर्तन का मुख्य कारण यानी लिख लो कि अपवर्तन का मुख्य कारण माध्यम का बदलना होता है। माध्यम का बदलना होता ये इसका मुख्य कारण है, अपने बोल सकते हैं इसका। फिर यदि अपने समझने की बात करते हैं कि इसको समझें किस प्रकार से, तो अपने इसको चित्र के द्वारा समझेंगे। तो किस प्रकार से, देखो कि मानो यहाँ पर ये कोई भी एक मैं बना लेता हूँ पहले। यहाँ पर माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम में प्रकाश की बात क्या होता है कि जब ये अपना क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। इसके अंदर ये अपना हो जाता है अभिलंब, ये यहीं पर इसका भी क्या हो जाता है, ये अभिलंब कहलाता है। ठीक है। फिर ये अपना क्या होता है, इसके बीच का मुख्य बिंदु होता है। जब कोई भी प्रकाश किरण है मानो यहाँ से चलती है और यहाँ आने के बाद क्या होती है, यदि ये सीधी जाए तो कुछ इस प्रकार से जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जा करके ये प्रकाश किरण हो जाती है कुछ ऐसे, और यहाँ पर ये अभिलंब है। तो मतलब ये कहाँ क्या हो गया, यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक जाती है और यहाँ पर इसके बनने वाला कोण है वो आर कहलाता है, और यहाँ बनने वाले कोण को अपने बोलते हैं आई से। ये अपनी क्या कौन सी किरण है, इसे अपने बोलते हैं आपतित किरण। ये अपनी कौन सी है, आपतित किरण। और ये है अपनी परावर्तित किरण। ये अपनी कौन सी है, परावर्तित किरण होती है। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर ये अपना कोण होता है थीटा। तो इसके अंदर हुआ क्या
कि यहाँ पर माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ पर माध्यम कौन सा आता है, माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना कौन सा माध्यम मिलता है अपने को, विरल माध्यम। और यहाँ पर बात करते हैं तो ये अपना है कौन सा, संघन माध्यम, संघन माध्यम, ठीक है। और इसी प्रकार यदि इधर अपने बना इसी को पढ़े तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से ये भी इसी प्रकार से, मानो अपने पास कोई एक आपतित किरण है, जैसे यहाँ से आती जाती है किरण, जो यहाँ से टकराने के बाद यदि इसको कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए तो ये इस पर बढ़ेगा, लेकिन होगा क्या, इस प्रकार की किरण को ये ऐसा ना जा करके क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार, मतलब अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अपनी कौन सी है, आपतित किरण है। ये कौन सी है, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है। और ये अपना क्या होता है, यहाँ पर इसके मध्य बनने वाला कौन, जिसे अपने आई से प्रदर्शित करते हैं। और देखो यहाँ पर ये कौन है, इसको बनते हैं अपने आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर क्या होगा, जब अपने विरल माध्यम से जब कोई भी प्रकाश किरण क्या होती है, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से क्या हुई, संघन माध्यम में आती है, विरल से संघन में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। वैसे ही अपने इसके अंदर क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके अंदर ये निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश किरण संघन से विरल माध्यम में आती है तो वह पथ से नहीं, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अपनों बात है इसके अंदर पढ़ी। फिर अपनी बात करते हैं इसी के अंदर इसके अपवर्तन के नियमों की, कि अपवर्तन का नियम क्या होते हैं। तो बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की, नियम। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कहते हैं, अपवर्तन का पहला नियम क्या कहते हैं, जैसे किसी भी जो इसके अंदर जो आपतित किरण है, जब कोई भी पथ हो प्रकाश का, तब आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब क्या होते हैं, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब दोनों माध्यमों को अलग करने वाले, है ना, कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पथ पर स्थित या एक साथ स्थित होते हैं।
ठीक है, तो ये है अपना अपवर्तन का नियम। दूसरा अपना नियम पढ़ना है इसके अंदर अपवर्तन के नियम। तो दूसरी बात करते हैं अपने इसी के अंदर किसके, जो अपना स्नेल का नियम है। इसका जो दूसरा नियम, इस दूसरे नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम अपने को क्या कहता है, स्नेल का नियम कहते हैं कि जब किसी दो माध्यमों के लिए, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यम, माध्यम मतलब कौन से, संगन माध्यम और विरल माध्यम, माध्यमों के लिए एवं एक वर्णी प्रकाश के लिए या एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या व परावर्तन कोण की ज्या, व परावर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होते हैं। कि ज्या का अनुपात, ज्या का अनुपात एक नियतांक है वो होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर अपने एक नियतांक होता है, तो इसी के अंदर अपनी बात करनी है। अभी अपना आगे वाला टॉपिक आ जाता है अपवर्तनांक, कि अपवर्तनांक क्या होता है ना। तो अपवर्तनांक की बात करते हैं अपने, कि अपवर्तनांक क्या होते हैं। कि अपवर्तनांक होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो माध्यम का अपवर्तनांक की अपवर्तनांक है किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी ये दर्शाते हैं। यदि अपवर्तनांक की बात पूछ ले तो अपवर्तनांक क्या होते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की चाल को प्रदर्शित है वो करता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक का यदि सूत्र पूछे तो अपने अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, अपने एन से है उसे प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक एन, इसका क्या है, नियतांक बोल सकते हैं इसे, अपने क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। नियतांक वो किसके बराबर होते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर है वो होते हैं। ठीक है, यदि इसकी अपने बात करते हैं इनकी गुणों की, तो गुणों की बात करते हैं तो इसके अंदर किस प्रकार से इसके गुण हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला इसके अंदर अपने लिख सकते हैं कि प्रत्येक माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, जो प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक एक प्रकार का गुण होता है। फिर दूसरा अपने लिखना है इसके अंदर, दूसरा अपने क्या लिखते हैं कि अपवर्तनांक होता है, जो अपना अपवर्तनांक होता है वह माध्यम में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये था। फिर आगे बढ़ते हैं अपने इसी के अंदर कि प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक होता है, क्या होता है कि प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक
प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग। अपवर्तनांक म्यू है वो क्या होता है, दोनों का अलग अलग होता है, अलग अलग इसका क्या होता है अभी, अपवर्तनांक है वो होता है। फिर अपन इसके अंदर ये भी पढ़ सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जहाँ पर क्या होगा अपना अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, क्या होगा, अपवर्तनांक जहाँ पर क्या होगा ज़्यादा, तो ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी, कम। इसके जब अपवर्तनांक क्या होगा अधिक, जब अपवर्तनांक क्या होगा अधिक होगा तो वहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, तो उसमें अपनी बात करते हैं कि जब क्या होगा, जब कम होगा तो प्रकाश की चाल कहाँ होगी, अधिक होगी। इसके अंदर प्रमाण के 3 फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से, अपवर्तनांक निकालने के लिए, है ना। तो इसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले अपने बोल सकते हैं इसके लिए कि अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक की यदि मैं बात करता हूँ तो अपवर्तनांक क्या होता है कि n जो n है, मतलब जो अपवर्तनांक है वो क्या है, c/v होते हैं। यहाँ पर c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या होती है ये, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित हुआ करता है। ठीक है, इसकी मान कितना होता है, इसका मान अपने याद रख सकते हैं, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इसके बाद ये 1 नंबर पड़ गया। अभी इसके बाद दूसरा फॉर्मूला अपने क्या कहते हैं कि जब अपने को क्या हो जाए, यहाँ पर v की बात करनी है तो v यहाँ पर होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, 2 नंबर बात करते हैं कि 2 नंबर बात करते हैं कि किसी माध्यम को का अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। जब क्या करते हैं अपने किसी भी माध्यम के सापेक्ष, है ना, किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष क्या करनी होती है, किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपने को क्या करना होता है, चाल निकालनी होती है ना। फिर नंबर 2 बात कर लेते हैं अपने कि माध्यम के सापेक्ष चाल निकालनी है ना, किसी माध्यम के सापेक्ष प्रकाश की चाल, यानी कि माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना होता है किसी का, है ना। किसी माध्यम का अन्य माध्यम के सापेक्ष क्या हो, किसी माध्यम का अन्य माध्यम के साथ प्रकाश के अपवर्तनांक निकालना। अपवर्तनांक किस प्रकार निकलता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा, कि n1 क्या है, 1n2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, क्या बताता है अपने को कि n2 आएगा ऊपर और n1 आएगा नीचे। क्यों, कैसे पता चलेगा ना, तो ये बात है कैसे पता चलेगा इसके अंदर। तो इसकी बात करता हूँ तो मैं कैसे पता चलेगा, तो क्या होता है, जिसके लिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि तेल का अपवर्तनांक निकालना, जैसे अपने को तेल का क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है, तेल का अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष, अभी कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपने को क्या निकालना है, अभी इसका अपवर्तनांक निकालना है। तो किसका निकालना है पहले, यहाँ पर ये बात याद रखना कि 1n2 यहाँ पर लिख लेना, जिसकी मतलब जिसके लिए निकालना है, जिसके लिए किसके लिए निकालने हैं, जिसके और जिसका निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं वो लिखा जाता है 2 नंबर पर। जैसे जिसके लिए यहाँ पर जिसकी मतलब तेल के लिए, मतलब किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर तेल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, और इधर अपने है वो किसका निकाल रहे हैं, कांच का निकाल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अपना रह जाता है
1n2/n1, ठीक है। दो अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक दिए होते हैं। जब अपने को क्या दिए होते हैं, दो अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक दिए होते हैं, तब की बात हो रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने आगे। इसी के अंदर एक अपना लास्ट रह जाता है, इसी के अंदर अपवर्तनांक के अंदर अपना 3 नंबर पे जब क्या होता है कि जब दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल दे देते हैं, जब क्या हो अपने को यहाँ पर अपने निकाला है कि जब अपने को क्या दे दिया, किसी का यानी कि कोई किसी दोनों का अपने को क्या दे दिया है, उसके अंदर अपने को दोनों माध्यमों के अंदर क्या दे दिया है, अपवर्तनांक दे दिया। फिर अपने को क्या पूछ लिया वहाँ पर अपने को दोनों ही माध्यमों में अपने को उसके सापेक्ष अपवर्तनांक दे दिया। फिर यहाँ पर अपने को निकालना है, अपवर्तनांक निकालने के लिए बोल दी। तो अपने ये वाला फॉर्मूला जो बैठ गए हैं 1n2 यानी कि n2/n1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वैसे ही इसके अंदर जब प्रकाश की चाल दे दे अपने को, किसकी, जब अपने को क्या दे देते हैं, प्रकाश की चाल दे देते हैं। तो प्रकाश की चाल देते हैं तब की बात देखो कि प्रकाश की चाल दे देते हैं और फिर अपने से पूछ लेते हैं कि अपवर्तनांक निकालना है। तो अपने कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, उसी प्रकार का 1n2 यानी कि v1/v2, ये फॉर्मूला होता है किसका, इसके सापेक्ष जब अपना अपवर्तनांक है वो निकालना होता है। फिर देखो इसी के अंदर अगर अपना टॉपिक आता है, अंदर अपना आगे का टॉपिक आता है कांच की आयताकार प्लेट वाला, है ना। कौन सा आता है, जब किसी कांच की आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन होता है, कांच का अपवर्तन होता है, तब की बात करते हैं कि मानो जब कोई कांच की स्लेब है, एक कांच की स्लेब के ऊपर क्या करने हैं, अपने को अपवर्तन की बात है वो करनी है कि कांच की स्लेब के ऊपर जो अपवर्तन है वो किस प्रकार का अपने को दिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कांच की स्लेब का निर्माण कर रहा हूँ, है ना। एक कांच की स्लेब का निर्माण कि मानो ये कांच की कोई भी एक स्लेब है उन्होंने बना ली, ठीक है। तो ये अपनी कोई भी कांच की स्लेब, अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ किसकी, प्रकाश किरण की। जैसे ही इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण आती है, तो क्या कि जैसे इसके ऊपर कोई भी प्रकाश किरण आती है, मानो कि यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण आ रही है इस प्रकार, ये आकर के यहाँ से टकराती है और इसके टकराने के बाद यहाँ से ये क्या हो जाएगी, इससे मानो यहाँ पर इसका क्या है, ये अपना अभिलंब है वो हो जाता है। जैसे ही ये यहाँ पर टकराएगी, यदि मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो जैसे ही क्या होती है, यहाँ पर माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। और यहाँ पर अपना माध्यम कौन सा है, यहाँ पर अपना कौन सा माध्यम है, संगन है। यहाँ पर अपना कौन सा हो जाएगा, संगन माध्यम हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा अपना फिर से विरल माध्यम, ठीक है, ऐसे माध्यम है। तो यहाँ से जब जैसे कोई प्रकाश किरण आती है तो वो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभी पढ़ के आई थी पीछे, जैसे ही कोई प्रकाश किरण आती है तो वो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यदि इस किरण को आगे बढ़ाया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से आगे आगे चली जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आगे आगे चली जाएगी, ये बाहर है वो चली जाती है। कि फिर देखो यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है यहाँ तक, है ना, ये यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है यहाँ से शुरू करके, जैसे यहाँ से तो इसका क्या हो गया, अपवर्तन है वो हो गया, ये इसका क्या हो गया, अभिलंब, ये इसका क्या हो गया अभी, अभिलंब, ठीक है। तो ये इसका अभिलंब हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकाश किरण है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अपना अभिलंब है यहाँ पर, ठीक है, ये अपना
अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और यहाँ पर आकर टकरा जाएगी। जैसे ही यहाँ पर कौन सा माध्यम है, संघन माध्यम है, यहाँ पर फिर से कौन सा है, संघन माध्यम। तो यहाँ संघन माध्यम से ही कहाँ आएगी, बाहर आएगी, तो ये वापस किसकी ओर चली जाएगी, इधर की ओर मुड़ जाती है, और यहाँ का इसका अभिलंब है, ये है वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी को अपने बोलते हैं डी, और इसे बोलते हैं अपना पार्श्विक विस्थापन। इसे बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। तो ये हो जाता है अपना पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपने ने बात करनी है, ये कांच की प्लेट है, ठीक है ना, ये कांच की प्लेट अपने लिखेंगे इस प्रकार से इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इसके अंदर सीखना क्या है, इसके अंदर सिर्फ ये बात का पता लगाना है इसके अंदर कि जब कोई भी प्रकाश किरण है, माध्यम का परिवर्तन करती है ना, जब माध्यम इसका चेंज होता है तो क्या होता है, ये प्रकाश किरण क्या हो जाती है अपनी, तो इसके अंदर क्या सीखा उन्होंने, इसके अंदर उन्होंने सीखा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यही बात इसके अंदर लिखने हैं उन्होंने कि जो भी प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण है वो प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में, विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती। दूसरा इसके अंदर कि ये जब कहाँ से, संघन से विरल में आती है, कौन से, संघन माध्यम से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो क्या होते हैं, ये विलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात नोट कर लेना, इसके अंदर क्या होती है कि कि आपतन कोण तथा विलंब के मध्य बना कोण होता है, वो क्या होते हैं, आई होते हैं। जो आपतन कोण और अभिलंब के मध्य बना कोण है ना, क्या होते हैं, जो आपतन कोण और अभिलंब के मध्य कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तथा जो अभिलंब और अपवर्तित कोण के मध्य कोण है, अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य का कोण, मध्य का कोण अपना आर होता है, आर होता है। ठीक है, तो ये बनती है अपनी इसकी अपवर्तना, कांच की स्लाइड से अपवर्तना की। तो अब पढ़ना है अपने को आगे लेंस, क्या पढ़ना है आगे, लेंस। तो आज के लिए बस नहीं, और कल की वीडियो में अपने पढ़ने वाले हैं अपने आगे का टॉपिक जो है लेंस।